घाट से लेकर घर तक की राजनीति मैंने स्टार्ट किया। तो अभी मेरी मुलाकात हुई। ये तो राजनीति में बड़े भाई अजय सिंह का बहुत सहयोग रहा, और छात्र राजनीति भी करते थे तो राजेंद्र यादव हैं, पूर्व महामंत्री हैं, संतनवा के रहे हैं, आपको याद है, उनका भी सहयोग रहा है। वादा करता हूँ कि मैं जीतने के बाद अभी भी जनता के बीच में हूँ, पहले भी जनता के बीच में हुआ। जनता अपने सलाखों पे बैठा कर चुनाव प्रचार करना है। नाली की समस्या हो, चाहे लाइब्रेरी की समस्या हो, चाहे आवास का समस्या हो, चाहे किसी गरीब को कोई दबा रहा है उसका समस्या हो, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ चुनाव लड़ेंगे और सदन पहुंचे तो हम लोग लूंगा, जनता के बीच रहूंगा। मेरा अभी शादी नहीं हुआ है, आपको मैं बता दूं। अच्छा, शादी नहीं हुआ है? शादी करने का मूड भी नहीं है, जनता के बीच में रहना है। मतलब हम लोग डरने वाले व्यक्ति नहीं है, जो छात्र राजनीति के कोर्स से निकले हुए व्यक्ति हैं। तो एक चीज आप बोल। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। हमारे साथ हमारे नए मेहमान है सूरज प्रताप यादव जी। मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। उसमें मेरे नौजवान भाई अपना दम भर के ये चुनाव लड़ रहे हैं, और ये कहां से लड़ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि तरकुलवा थाना क्षेत्र से ये चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 5 से। तो ये क्षेत्र में जाते हैं और क्षेत्र की समस्या को समझते हैं, और इतने नौजवान हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। तो नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और प्रदेश समाचार चैनल को जितने दर्शक देख रहे हैं, आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं सूरज प्रताप यादव, प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 तरकुलवा पश्चिमी से, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो सूरज जी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जैसे हर युवाओं से रहता है, आपने ये राजनीति फील्ड कैसे चुन लिया और आपको राजनीति में लाया किसने सजेशन दिया कि सूरज भाई राजनीति आपको करना चाहिए? मैं आपको बता दूं, मैं विगत 2014 से जी मैं छोटे छोटे सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने लगा जी, और 14 से 16 तक मैंने अकेले छोटे छोटे कार्यक्रमों को हिस्सा लेते हुए सामाजिक कार्यक्रमों की, कोई मर गया तो वहां जाना, किसी गरीब के घर शादी है वहां जाना, घाट से लेकर घर तक की राजनीति मैंने स्टार्ट किया। तो अभी मेरी मुलाकात हुई बड़े भाई अजय कुमार सिंह हैं जी, प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं जी, प्रदेश के इस समय यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनके टच में मैं आया। तब तक मैं कुछ नहीं था, अभी छोटे छोटे बस सक्रिय नहीं था राजनीति में। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि एक काम करो, तुम कॉलेज की राजनीति करो। तो मैंने 2017 से 21 तक बीआरडी में राजनीति कॉलेज का जैसे ककारा पढ़ने का काम किया, सीखने का काम किया। मतलब कॉलेज से भी आप भी सीखे हैं? जी। तो मैंने वहाँ पे 2018 से 21 में चुनाव की तैयारी भी किया, लेकिन चुनाव हुआ नहीं। मैं सोचा महामंत्री का चुनाव लड़ लूंगा, चुनाव होगा, महामंत्री जीत के आगे बढ़ने का काम होगा। लेकिन चुनाव न होने के कारण मैं एंट्री किया समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी का आप दामन थामे? जी जी। तो मैंने समाजवादी पार्टी में एंट्री किया। समाजवादी पार्टी से वहीं से मैं राजनीति में सक्रिय हो गया, और हर कार्यक्रम में धरना हो, प्रदर्शन हो, हर जगह जाना। ये तो हम लोगों का पुराना आदत है, हम लोग छात्र नेता हुआ करते थे। तो हम लोग कैंपस, साइकिल स्टैंड, पानी और लाइब्रेरी के लिए हम लोग लड़ा करते थे। कई बार तो एक दरोगा आया था, धक्का दे दिए थे, तो हम लोगों को उल्टा टांग के ले जाकर मारने का काम करते थे। तब भी हम लोग डरते नहीं थे, हम लोग डरने वाले व्यक्ति नहीं है, हम लोग छात्र राजनीति के कोर्स से निकले हुए व्यक्ति हैं। तो एक चीज आप बोले हैं कि पहले मैं लड़ता था पानी के लिए, लाइब्रेरी के लिए, अब मन बना लिए हैं कि सड़क के लिए, रोड के लिए, नाली के लिए, जन समस्या के लिए जिला पंचायत उठ रहे हैं। जी जी। तो वहाँ से तो छोटी लड़ाई थी, कॉलेज की लड़ाई थी, छोटी नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ी लड़ाई होता है उम्र के साथ। लेकिन अब जनता की लड़ाई लड़ना है, उसका मन बना लिए हैं। ये मन कहाँ से बन गया कि जिला पंचायत लड़ा जाए? अब ये मन ऐसे हुआ कि मैंने देखा कि लोग आ रहे हैं बाहरी पैसे वाले जी, हम लोग कोई बहुत बड़े पैसे वाले नहीं, हम लोग साधारण घर से हैं। ये तो राजनीति में बड़े भाई अजय सिंह का बहुत सहयोग रहा, और छात्र राजनीति भी करते थे तो राजेंद्र यादव हैं, पूर्व महामंत्री हैं, संतनवा के रहे हैं, आपको याद है, उनका भी सहयोग रहा है। तो मैंने देखा कि हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, घाट से लेकर घर तक लोगों से, हॉस्पिटल से लेकर जेल तक, जेल से लेकर थाने तक लड़ रहे हैं लोगों के लिए। क्यों नहीं हम लोग भी आजमाएं? नाली की समस्या हो, चाहे लाइब्रेरी की समस्या हो, चाहे आवास का समस्या हो, चाहे किसी गरीब को कोई दबा रहा है उसका समस्या हो, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ चुनाव लड़ेंगे और सदन पहुंचते हैं तो हम लोग लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। क्षेत्र में घूमते भी होंगे? एकदम घूमते हैं। आपके क्षेत्र में विगत 5 सालों में जी क्या काम अधूरा रह गया जो आप जीतने के बाद वो काम करवाएंगे? मेरे क्षेत्र में तो पूरा ही अधूरा रह गया। आपको बता दें कि अभी 2 ही साल हुआ था जो वर्तमान में जिला पंचायत थे यहाँ के जी, तो तमनगर पंचायत हो गया उनका, यहाँ पे पूरा काम ठप है। अभी जो बचा है
उसको काम करने का मैं पूरा करूंगा। मैं तो अच्छा। वादा करता हूँ कि मैं जीतने के बाद, अभी भी जनता के बीच में हूँ, पहले भी जनता के बीच में हूँ, और जनता अपने सलाखों पे बैठा के रखती चुनाव प्रचार करने जनता के बीच में जाते ही है। होंगे जी आप, जी तो जनता के कैसे अपने आप अपने ओर कन्वर्ट करेंगे? जैसे जनता के, हर जनता अलग अलग चीजों पे कन्वर्ट होती है, जी। उनको आश्वासन क्या देंगे, काम की प्रक्रिया क्या बताएंगे कि जनता आपके तरफ कन्वर्ट हो? जनता मेरे तरफ कन्वर्ट है भाई। पूछिए क्यों कन्वर्ट है। क्यों? जनता के सुख दुख में हम जाते हैं। जनता के लिए हॉस्पिटल एडमिट कोई होता है मेरे वार्ड का तो हम जाके लड़ते जी। हैं। कोई दबाता है किसी के लिए तो हम उसको लेकर, हम उनके लिए लेकर लड़ते हैं, खड़ा रहते हैं। जी। अगर कोई कमजोर है, उसको कोई दबा रहा है, जी। तो मैं ताल से ताल बजाने का काम करूंगा, आई करता हूं मैं। तो इसलिए ऐसा- जनता मुझे चुनी है। ऐसा चीज नहीं है कि चुनेगी भी। ऐसा चीज नहीं है ना कि नेता चुनाव जब आता है तब नेता आते हैं, लोग जनता के बीच में कहते हैं, लो चाची मम्मी नेता नहीं नहीं, बेटा आया है। ऐसा होता सूरज यादव भी वैसे नेता नहीं ना है कि चुनाव आते जनता को लगे लुभाने की मैं आपका बेटा हूं। नहीं। मैं आपको बता दूं हम्म, कि मेरे चाचा जो हैं, जी। श्री हरि प्रसाद यादव, जी। आपको याद होगा कि दीनानाथ कुशवाहा एक विधायक हुआ करते थे सदर से। जी। उस समय मेरा विधानसभा सदर में था। हम्म, मेरे चाचा विधायक प्रतिनिधि के तौर पे काम किए हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत धर्मशाला गांव में, हम्म, आप देखेंगे पुल पे जो आग जलाने वाला बना है, जो अंतिम संस्कार के लिए बना है जी। कि बारिश उरिश के मौसम में, वो बनाने का काम किए। 3-3-4 गांव में पुलिया बनाने का काम किए। धर्मशाला, शादी विवाह बनाने का काम किए। जी। और 2010 से 15 हमारे घर प्रधानी रही, और जी। सरकार में हम लोग ग्राम सभा को अपने लोहिया करा के हर घर आवास देने का काम किए। प्रधानी भी आप चलाए? जी जी। हाँ, तो आपको तो तो एक्सपीरियंस है। हम लोगों का एक्सपीरियंस है, और लोगों के सुख दुख में रहने का हम लोगों का शुरू से वही आदत सूरज जी, मान लीजिए नेचर है आपके वार्ड में जी। अगर किसी व्यक्ति को समस्या हो, भाई बहुत सारे गांव है ना जी, आपके वार्ड में, 25-26 गाँव। हाँ 25-26 गांव है, किसी व्यक्ति को अगर समस्या हो रही है, रोड की, नाली की, चाहे तमाम किसी प्रकार की समस्या, अगर तबीयत खराब हो गया चाहे, तो इसका निवारण आप चुनाव के जीतने के बाद कैसे करेंगे? चुनाव जीतने के बाद देखा जाएगा किस गांव में क्या समस्या है, नाली की समस्या है, रोड का समस्या है, आवास आप का लोग समस्या संपर्क है। कैसे करेंगे? क्यों, मैं तो एकदम क्षेत्र में लगा ही रहता हूँ। मेरे को संपर्क क्या करना, मेरा ग्राम सभा कोटवा है। चुनाव जीतने के बाद मैं क्षेत्र में लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, अभी भी लगा हूँ। जनता का आरोप रहता है कि नेता जीतने के बाद जनता के बीच से चले जाते हैं लोग। ऐसा कोई दिन नहीं है, आपको बता दूं मैं सर, कि 4 से 5 दाह संस्कार मैं नहीं करता हूँ। जी। पटनवा पुल से कंचनपुर से लेकर नारायणपुर महुआ पाटन बाजार तक मैं जाता हूँ, जी। और वहां से रमछोड़ कुटी से लेकर इधर के जितना विगत है पटनवा पुल पे ही आते हैं अंतिम संस्कार। जी। मैं प्रतिदिन 4 से 5 लाख 100 का अंतिम संस्कार में जाता हूँ। तो मैं कैसे कर दूंगा, मैं घर रहूंगा। जीतने के बाद मैं जनता के दिलों में रहूंगा, जनता के बीच रहूंगा। जी। मेरा अभी शादी नहीं हुआ है, आपको मैं बता दूं। अच्छा, शादी नहीं हुआ है? शादी करने का मूड भी नहीं है, जनता के बीच में रहना है। मतलब जनता से इतना प्यार हो गया है कि अब जनता ही मेरा परिवार है ना। जनता ही परिवार है, शादी करने का मन ही नहीं है, जनता इतना प्यार दे दी। चलिए, बहुत अच्छी चीज है। ये करें, जैसे मान लीजिए गांव में बहुत समस्या है, जैसे नाली का, रोड का, जैसे बरसात जब होता है तो देखते हैं ना कि गांव में नालियां भर जाती है, लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं। रोड की समस्या, कच्ची रोड रहती है, उस पे कच्ची लोग फेंकवा के उस पे ढलाई नहीं करते हैं, 4 सीसी नहीं करते हैं लोग रोड। तो उस पे आपका विचार क्या है? क्या आप जीतने के बाद उस पे आपका विचार क्या रहेगा? विचार क्या है, जीतने के बाद हम सदन में इस आवाज को उठाएंगे। जिला पंचायत जब हम बनेंगे तो जाकर अपने सदन में इस आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। वहां से पास करके अपने क्षेत्र में लाकर काम कराने का काम करेंगे। कोटवा बहुत बड़ा चौराहा है, कोटवा भी आपके क्षेत्र जी जी जी, मेरा ग्राम सभा है कोटवा चौराहा। कोटवा आपके ग्राम सभा है। तो बच्चों ने बोला है कि सूरज जी से पूछिएगा, जीतने के बाद जैसे आप राजनेता कॉलेज से राजनेता हुए हैं, तो जीतने के बाद शिक्षा पे आप क्या काम करेंगे? क्योंकि देखिए, शिक्षा ही हमारे देश को मजबूत बनाएगी, हमारे शहर को मजबूत बनाएगी, हमारे वार्ड को मजबूत बनाएगी। शिक्षा के लिए आप सूरज जी क्या करेंगे? आपको बता दूं, अभी तो फिलहाल जो वर्तमान में सरकार है, आप देख रहे हैं, हर गांव में जो ऐसे वार्ड में हर गांव में एक स्कूल होता है, प्राइमरी जूनियर, बंद करने का काम कर रही है। जी। मैं शिक्षा पे यही काम करूंगा कि लाइब्रेरी जो होता है, मैं अपने वार्ड में कम से कम मानक के हिसाब से 10-12 ऐसी लाइब्रेरी खोल दूंगा जिससे बच्चों को पढ़ने में कोई कठिनाई ना। 10-12 लाइब्रेरी? एकदम। अच्छा, जाहिर सी बात है, बड़ा क्षेत्र होगा। एकदम बड़ा क्षेत्र है। तो वादा कर रहे हैं ना? वादा कर रहे हैं, एकदम वादा है। और एक और वादा आपसे मैं कर रहा हूँ, मेरे जीतने के बाद जी सरकार आती है, माननीय अखिलेश भैया के, बता दे रहे हैं। अच्छा। तो मेरे वार्ड में जितनी गरीब बहनें हैं, उन लोगों की शादी में जी, अगर मुझे जानकारी हुआ, मैं जाऊंगा, पूरा सहयोग रहेगा मेरे तरफ से। जी। ऐसे सामाजिक भी काम आप करते हैं? एकदम करते हैं।